हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट अल्पेश सर के साथ। कंप्यूटर में 100 मार्क की एग्ज़ाम MCQ बेस पे होगी। 1 to 13 चैप्टर इसमें है। आज हम फर्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं, क्रिएटिंग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। आपको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। फॉर्म बनाना है तो फॉर्म का यूज़ क्या होता है, तो आपको पता है ऑनलाइन हम कोई भी प्रोडक्ट शॉप करते हैं तो हमें अपनी डिटेल देनी पड़ती है, तो वहाँ फॉर्म होता है। हमें ऑनलाइन अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है, जीमेल, फेसबुक, तो वहाँ भी हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे हमें फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। तो फॉर्म में जो भी हम डिटेल फिलअप करते हैं वो सामने वाले अपनी डिटेल रखते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब हमने फॉर्म में जो भी लिखा वो फॉर्म स्कूल या कॉलेज के पास होगा तो वो डिटेल हमारी वो रखते हैं। तो फॉर्म एक कंटेनर जैसा काम वर्क करते हैं। कंटेनर different kind of input the from user element like label, checkbox, text, input, radio button, submit button, reset button, more than. The element are used to enter the data as well as validate the data within form. We create a simple form, enter the data using HTML. जो हम फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं वो इजी फॉर्म होगा। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ऐसा ही फॉर्म हम बनाने वाले हैं, जो अभी मैं बताऊंगा आपको। फॉर्म कि हमें फॉर्म में क्या क्या ऐसा फॉर्म बनाना है। हमें स्कूल लिखा है, वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा लिख के आएगा। टाइटल बार हमारा एप्पल है, वेब पेज का नाम एप्पल रखा है हमें। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, पासवर्ड, जो बॉक्स दिख रहा है उसे टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, याद रखना। वहाँ हम लिखेंगे जो सामने वाला यूज़र होगा वो उसमें डिटेल ऐड करेंगे। मिडल नेम, लास्ट नेम हमने नहीं बनाया है, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। पासवर्ड में आपको पता है पासवर्ड दिखने वाला नहीं है, जो भी लिखेंगे वो डॉट डॉट ऐसा सिंबल आएगा। जेंडर में मेल या फीमेल दोनों में एक ही होना चाहिए, उसे रेडियो बटन बोलते हैं, याद रखना। रेडियो बटन जो सर्कल होता है वो रेडियो बटन होता है। ओबी में दोनों टिक होना चाहिए, चेक बॉक्स होता है, ओबी में दोनों टिक हो रहे हैं होना चाहिए, चेक बॉक्स बोलते हैं उसे रेडियो बटन बोलते हैं। जेंडर में एड्रेस के अंदर एड्रेस बड़ा होता है इसलिए बॉक्स यहाँ बड़ा है, उसमें लिखते जाओ तो स्क्रॉल बटन भी बन जाएगा। सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ में ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और सबमिट और रीसेट, यहाँ हमें ऐसा फॉर्म क्रिएट करना है। सिंपल फॉर्म है, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, रीसेट। ओके, रीसेट भी काम करना चाहिए। तो ये सब लिखने के लिए हमें प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी। तो टेक्स्ट एडिटर नोटपैड आपको पता ही है, तो हम नोटपैड एडिटर का यूज़ करने वाले हैं।
नोटपैड में हम कोडिंग लिखेंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। आपको पता है कोई भी कोडिंग लिखने के लिए एडिटिंग टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। नोटपैड हम कोडिंग लिखने वाले हैं, जो भी कोडिंग लिखेंगे हम वो आपको याद रखनी है। सिंपल टेक्स्ट बुक की कोडिंग ली है मैंने। आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं कोडिंग। नोटपैड के अंदर फर्स्ट टैग जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, फर्स्ट स्टार्ट भी ए टैग से शुरू होगा और एंड भी इसमें ए टैग ही आएगा। हेड बाद में हमें जो वेब पेज है उसका टाइटल रखना है, इसलिए हम हेड टैग लिखेंगे। टाइटल के अंदर जो भी हमें वेब पेज का नाम देना है वो लिखने वाले हैं हम। टाइटल हेड के अंदर टाइटल लिखने वाले हैं। हमने याद होगा कि हमने एप्पल लिखा था, तो हम यहाँ भी एप्पल रखेंगे। टाइटल को क्लोज करेंगे। ए बी एम सी को याद रखना है आपको, कोई भी टैग क्लोज कैसे होता है। आपको टैग के आगे स्लेश लगाना है, वो टैग क्लोज होगा। ऐसा MCQ होता है। हेड को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। हेड को भी हमने क्लोज कर दिया। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप को भी हम HTML को भी क्लोज करने वाले हैं। सिंपल कोडिंग है। क्लोज करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, हमें आगे स्लेश लगाना पड़ता है। हमने इतने टैग पहले लिखे हुए हैं, इसका आउटपुट हम देखने वाले हैं। तो पहले हम फाइल में जाके इसको सेव करते हैं। एप्पल वेब पेज हमारा है सेव। हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। नोटपैड की फाइल है तो यहाँ जो TXT है, नोटपैड है ना इसलिए यहाँ TXT है, हमें यहाँ बदलना है। हमें इंटरनेट में ये कोडिंग का यूज़ करना है, इंटरनेट में आउटपुट आना चाहिए। तो हमें यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर आउटपुट दिखना चाहिए। तो ये IMP MCQ है, देखना। तो हमने फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम भी ले सकते हो यहाँ, लेकिन उसका एक्सटेंशन आपको याद रखना है apple.html हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। TM भी लिख सकते हो, HTML भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, याद रखना यहाँ। ओके, L नहीं लिखा गया हुआ है तो भी चलेगा। HTML TM ऐसे भी लिख सकते हो और TML भी लिख सकते हो, याद रखना, भूलना मत। हम सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब हम नोटपैड को मिनिमाइज करने वाले हैं। बंद मत करना, आप मिनिमाइज कर देना। देखो डेस्कटॉप पे आपकी इंटरनेट एप्पल नाम की फाइल बन गई, क्रिएट हो गई। देखो अब हम ओपन करते हैं। देखो टाइटल बार में एप्पल आ गया, कितना इजी है। हेड टाइटल में हमने एप्पल लिखा था, इसलिए यहाँ वेब पेज हमारा एप्पल नाम का बन गया। अब हमें पेज में डिज़ाइन करना है, कुछ डेटा ऐड करना है, तो हम यहाँ से आगे टैग नोटपैड में लिखने वाले हैं।
हेड के बाद, क्योंकि हेड का टाइटल ही देने का काम था, तो हम आगे हेड के बाद ही लिखेंगे। जो पेज है उसमें डिटेल ऐड करने के लिए एक नया टैग हम ऐड करने वाले हैं। लास्ट में ही हाइपरटेक्स्ट क्लोज होगा, तो हमें उसको नीचे लेके जाना है। हेड के बाद लिखते हैं बॉडी टैग। जो डेटा अब हम एंटर करने वाले बॉडी टैग के अंदर होगा। बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं जो टाइटल, पेज में टाइटल अपना हमें देना है, वो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5, 6 तक आती है, आपको पता है। तो हमें बड़ा ही नाम रखना है, टाइटल साइज बड़ी रखनी है, तो हेडिंग 1 रखा है, याद रखना हेडिंग 1। उसके अंदर हमने स्कूल लिखा, तो जो स्कूल लिख के आएगा वो हेडिंग 1 में लिख के आएगा, मतलब साइज़ बड़ी आएगी। हेडिंग 6 तक आता है, आपको याद रखना है। हेडिंग 1 को हमने क्लोज किया, हेडिंग 1 को हमने क्लोज कर दिया। स्कूल लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख सकते हैं, एडमिशन फॉर्म लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो फॉर्म बनाना है। चलो, हमने H1 हेडिंग 1 किस में लिखा था, बॉडी टैग में, तो बॉडी टैग को हम क्लोज करने वाले हैं। चलो, इसे सेव ही करना है, नाम बदलना नहीं है। ओनली Ctrl+S भी कर सकते हैं, फाइल में जाके सेव भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट में जाके हमें रिफ्रेश देना है, F5 देना है। देखो, स्कूल आ गया, टाइटल आ गया, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म लिख सकते हैं। इतना कोडिंग आपको याद रखना है।